और इंडियन जो कंट्री है वो जो बात करती है उससे भागती नहीं है। रोज़ रोज़ गवर्नमेंट उनकी बदलती नहीं है। उनके गवर्नमेंट के फैसले बहुत तगड़े हैं, इसलिए लोग वो पसंद करते हैं वहाँ बिज़नेस करना। ग्रुप एक आता है, वो आपस में वो चाहते ही नहीं कि कोई मुस्लिम ऐसी कंट्री ऊपर आए जो आगे आके जो है ना हमारे साथ खड़ी हो या सुपर पावर बने या वो तरक्की करे। तो चाइना ने आज 2 साल का मज़ीद टाइम दे दिया कि चाइना आपको 2 साल के लिए मज़ीद रिलीफ दे रहा है कि भी उसके बदले में कुछ लेगा। उसके बदले में जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप ये देखें सीपैक जितना भी आपका गिलगित वाली साइड पे और सारी वो सारा जो है चाइना ने रोड्स बनवाई हैं और सारी चीज़ें। इंडिया जो है सिर्फ यूएई और अरब ममालिक के तेल के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। और ये जो ट्रेड है ये भी नॉन ऑयल ट्रेड। अगर जो उनका ऑयल ले रहे हैं ना उनसे, तो उनको वो उससे ज़्यादा इकॉनमी की वो उनको चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा इस्लामिक मुल्क है? पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे ही तो बन। इस्लाम के नाम पर है ना, लेकिन काम तो इस्लाम के नहीं है ना। सूद पर ये मुल्क चल रहा है, सूद पर ये मुल्क चलता है दौड़। अगर यूए की बात की जाए जो कि इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया के साथ $100 बिलियन की ट्रेड करने जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है। और ये भी बात इसमें क्लियर कर दूं, ऑयल की ट्रेड नहीं है, ये दूसरी चीज़ों की ट्रेड है जिसमें आप ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं वो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ इस तरह की ट्रेड क्यों नहीं करता, इंडिया के साथ क्यों कर रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल है। जो इसराइल है, आपको पता है कि वो इस वक्त बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके गया किंग सलमान के साथ, और इसराइल जो कहेगा वो वही कुछ होगा। इसराइल की और इंडिया की बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी बात है, पाकिस्तान कौन सा इस्लामिक मुल्क है? पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे ही तो बन। इस्लाम के नाम पर है ना, लेकिन काम तो इस्लाम के नहीं है ना। सूद पर ये मुल्क चल रहा है, सूद पर ये मुल्क चलता है दौड़ता है। ये हमारे नेबर में अफगानिस्तान है, मुझे बताएं आज वो तो सूद पर नहीं चल रहे। वो तो आप हम तो हमारा तो उड़ना छोड़ना हर चीज़ सूद पर है। और उम्मीदें हम और मज़े सारे इस्लाम के हम लेना चाहते हैं। हमें मेरे समेत मुझ समेत तमाम हुक्मरानों को सबको अपने गिरोबानों में झांकना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ऑथेंटिक बात की है और बड़ी लॉजिकल बात की है कि इस्लाम का नारा हम हमेशा लगाते नज़र आते हैं। अभी यहाँ पर किसी पे कोई अल्लाह ना करे कोई बात करता है तो सब जहाद में जहादी बन जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा निज़ाम है, मुल्क का निज़ाम है जो कि होना इस्लामिक चाहिए, अगर हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो हमारा चल रहा है सूद पर या अंग्रेज़ के निज़ाम पर चल रहा है। जी, उसमें गुजारिश ये है कि अब खाली फैसले तो वो मुल्क करते हैं ना। एक ड्रामा बड़ा आर्टिकल चला ड्रामा, उसमें देखें कि मुसलमान जब मजबूत हुए तो वो फैसले खुद ब खुद उनके लोग फिर मानते हैं, इम्प्लीटेशन होती है। हम तो मजबूत है ही नहीं है, हम तो कुछ वाले फ़कीर हैं। तो फ़कीरों की कहाँ वैल्यू होती है मुझे बताएं? हमारी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम अल्लाह से माफ़ी ना मांगे। एक मेरे समेत सबसे पहले मैं कहूँ या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हर बंदा फ़र्द वाहिद अल्लाह से माफ़ी मांगे, सूद से तौबा करे और अपनी ज़िंदगी में सादगी लेके आए। इंशाअल्लाह ताला मामला सारे एक बार याद पर्दे के पीछे सब अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के नहीं है। सर थोड़ा सा दुनियावी सा क्वेश्चन पूछने लगा हूँ कि इंडिया अगर इस तरीके से हर मुल्क के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री है चाहे नॉन इस्लामिक कंट्री है, आपको बहुत सी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, यूएई है, चाइना है, अमेरिका है, इंडिया सारों के साथ तल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं, तो वहाँ पर फिर क्या वजह है? वहाँ पर वो क्यों अपने वहाँ की अगर दुनियावी बात है, आबादी बहुत ज़्यादा है, 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी है, बिज़नेस बहुत है। और इंडियन जो कंट्री है वो जो बात करती है उससे भागती नहीं है। रोज़ रोज़ गवर्नमेंट उनकी बदलती नहीं है। उनके गवर्नमेंट के फैसले बहुत तगड़े हैं, इसलिए लोग वो पसंद करते हैं वहाँ बिज़नेस करना। वहाँ की इकॉनमी मजबूत है, वो जो वादे करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। हम किसी जगह पर कहीं किसी जगह खड़े होते ही नहीं हैं। हम किसी जगह मामला लेके चल ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमारी खुद अपनी गलती है और इल्ज़ाम कभी हम इंडिया पे, कभी इसराइल पे, कभी यहूदियों पे, कभी काफरों पे लगाते हैं। गलती हमारी खुद है। सबसे पहले मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है वो गलत, मैं गलत हूँ, बस मैं गलत हूँ। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ी से मांगना मामला चाहिए, वरना इंडिया हमसे आगे ना होता। दुनिया में कुवैत देख लें, छोटा सा मुल्क है, 29 लाख की 28 लाख आबादी है, अमीर तरीन मुल्क है। तो आपने देखें खुद, आपने पहले लॉजिक दिया कि इंडिया की आबादी ज़्यादा इसलिए हमारे से आगे, खुद आपने उसका लॉजिक मैं ये देने वाला था लेकिन मैंने बेहतर नहीं समझा आपने। पाकिस्तान की मुकाबले में मैंने कहा है, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी गवर्नमेंटें चेंज नहीं होती हैं, लोग रिलाय करते हैं। हमारी 2 महीने गवर्नमेंट रहती कोई नहीं, लोग रिलाय नहीं करते। बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, और ये हैं पाकिस्तान के सीनियर और रिस्पेक्टेबल सिटीज़न जो शऊर रखते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया हमारे से आगे है। उसकी क्या वजूहात हैं वो भी उन्होंने बताई, और जो हमारी नाकामी की वजूहात हैं वो भी उन्होंने बताई। हमें चाहिए कि हम अपनी नाकामियों पर जोर दें, गौर करें, गौर करेंगे, बेहतर करेंगे तो ही हमारी और हमारे पाकिस्तान की बेहतरी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मज़र सलीम। मज़र सलीम साहब क्या करते हैं?
मैं बैंक में होता हूँ, एमसीबी इस्लामिक में। ठीक है, बैंक में जॉब करते हैं, बैंकर हैं। मेरा आज का टॉपिक जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यूएई $100 बिलियन की ट्रेड करने जा रहा है, बिज़नेस करने जा रहा है इंडिया के साथ, और 5 ईयर का ये प्लान है। तो क्या वजह है कि हमारे साथ कोई इस्लामिक कंट्री इस तरीके से नहीं खड़ा? और ये भी एक बात अलहदा है, इंडिया के साथ क्यों ट्रेड कर रहा है? इंडिया ऑलरेडी उनके साथ रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है। अगर आप प्रीवियसली देखें तो सबसे ज़्यादा जो चावल जो है वो इंडिया से यूएई और अरब ममालिक में जाता है। अगर आप गंदम देखें तो गंदम भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया की उधर से होती है। अब यूएई जो है वो सिर्फ हम भी तो सर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम भी तो एक वो कहा जाता था ज़रई मुल्क हैं, हमारा ये है वो है। देखिए हमारा तो हालात ये हैं कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। वही चीज़ें जो हमारे इधर पहचान थी, हमारी इधर पहचान थी, हमारी जो ज़री ज़मीन है वो ख़त्म करके हमारी सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। जितनी हमारी ज़री ज़मीन है वहाँ पे आप देख लें, हमारे मुल्क में तरक्की ये है कि तरक्की हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी में हुई है। आप देख लें वो ये समझते हैं कि हमारी ज़मीन अगर 1 करोड़ की हमने परचेज़ की है वो 4 करोड़ की हो गई है, ये उनकी तरक्की है। वो जो गवर्नमेंट्स हैं, वो जो मुल्क है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने जो उनकी ज़राअत है और या जो उनका जो इकॉनमी के ऊपर तवज्जो है, उनकी प्रोग्रेस वहाँ पे है। आपके ना कोई नई फैक्ट्री लगती है, ना कोई आपकी, जिसके पास पैसा आता है वो अपनी फैक्ट्री बेच के तो छोड़ के तो वो प्रॉपर्टी में घुस जाता है। अगर आप अभी कोई चीज़ किसी से पूछ लेंगे, उसकी 20 लाख की वर्थ होगी, वो कहेगा मेरा घर तो 50 लाख का हो गया। ये उसकी जो है ना, ये उसकी ग्रोथ है। ये पाकिस्तान का मेंटालिटी हमारी हाँ, ये है कि आप पाकिस्तान का ये मेंटालिटी है, ये सोच है। आप ये सोच लें, जिस कौम में वो गाड़ियों के पीछे लगी हुई है, 20-20 लाख की गाड़ी 50-50 लाख में गाड़ी ले रही है, उस कौम की मेंटालिटी देख लो, उस कौम ने तरक्की कहाँ से करनी है। सर देखें, ये तो आपने इशू बता दिया, अच्छी बात है, इशू भी किसी किसी को पता था, आपने बता दिया, इसका हल भी कोई बताएं। और ये बताएं कि इंडिया के अंदर क्या ऐसी खासियत है या क्या मजबूरी है इस्लामिक ममालिक की या दूसरे ममालिक की? आप किसी भी बड़े कंट्री की बात कर लें, आप यूएस की बात कर लें, चाइना की इंडिया के साथ कितनी लगती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फिर इंडिया। मैं एक फीचर पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने सारा कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इंडिया जो है सिर्फ यूएई और अरब ममालिक के तेल के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। और ये जो ट्रेड है ये भी नॉन ऑयल ट्रेड। अगर जो उनका ऑयल ले रहे हैं ना उनसे, तो उनको वो उससे ज़्यादा इकॉनमी की वो उनको चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका वो जो है, अब देखें, मैंने आपको सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता दी, आपकी ज़री ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं और आपके जो है वहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा होगा, मुझे नहीं इंडिया का पता जो भी है। लेकिन वो देखिए वो चीज़ कोई बंदा, वो देखिए वो एक तो रकबे के लिहाज से हमसे बहुत बड़ा है, ठीक है। उधर भी हो रहा होगा ये काम, बिल्कुल। उसकी ये पूरी वर्ल्ड वाइड ही हर जो ये प्रॉपर्टी माफिया है और जो गाड़ियाँ ना माफिया है, तो वर्ल्ड वाइड हर चीज़ है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि आप जिस चीज़ में खुद कफील थे, हमने कभी किसी से सुना था बड़ों से कि जो गोरे थे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे, हमारे इस पंजाब से वो पूरी दुनिया की ना वो गंदम और चावल की काश्त से वो पूरी दुनिया को चलाते थे। अब ये हालात हो गए, हम दुनिया से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं गंदम। ये हमारे लिए शर्म वाली भी शायद बात है। सर लास्ट में काफ़ी आपका टाइम ले लिया, लास्ट में बस मुझे हल बता दें। आखिर हमने भी तो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, कुछ ना कुछ तो एफर्ट करनी है, हल बता दें। हल यही है कि हर बंदा इंडिविजुअली अपने तौर पे ठीक हो जाए। ठीक है, हम एज ए कॉम, एज ए ह्यूमन बीइंग जो है ना, हम ठीक नहीं है। हम बंदा, अब लेट से मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता जो भी, लेकिन एक चीज़ है, इमरान खान ने ना एक दुनिया को शऊर दिया, अपने मुल्क को, अपने लोगों को शऊर दिया है। लेकिन उस शऊर का फ़ायदा क्या कि आपने बातों की हद तक ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, उस शऊर की इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। जब तक हम एज ए इंडिविजुअल, आप जितने लोग देख लें, मेरे बहुत सारे लोग दोस्त हैं जो पीटीए के बहुत डाई हार्ड वर्कर हैं और सपोर्टर हैं, बातों की हद से उनसे चीन फतह करवा लें, वो करेंगे, लेकिन जहाँ पे अमली काम आएगा ना, वहाँ पे वो कोई उस चीज़ को नहीं करते। ठीक है, वो वहाँ पे फिर हम यही कह देते हैं ये तो हुकूमत का काम है, गवर्नमेंट का काम। उस शऊर का क्या फ़ायदा जिस शऊर के लिए आपने अपने आप को किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना। इमरान खान की देखिए वो अब आपकी ऐसी ये टॉपिक नहीं है। देखिए ये चीज़ जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन है हर इंसान के ऊपर। हर इंसान, देखिए मैं खुद आपको बताऊं कि मैं खुद 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता। जो हमें जो इस्लाम के 5 सुतून हैं, हम उनके पे अमल करें तो हम एज ए कौम ठीक हो जाए। ज़बरदस्त, बिल्कुल अच्छी बातें की हैं आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हारिस फ़ारूक। क्या करते हैं?
मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। आप करते हैं। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि यूएई जो कि इस्लामिक कंट्री है वो इंडिया के साथ $100 बिलियन की ट्रेड करने जा रहा है 5 ईयर में $100 बिलियन की, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ट्रेड क्यों नहीं करता, इंडिया के साथ क्यों करता है इस तरीके से? सर सबसे पहली बात ये है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ना, चाहे यूएई है, सऊदीया वगैरह या कोई भी कंट्री है, वो पाकिस्तान के साथ तजारत इस वजह से नहीं करता कि यहाँ पे हालात उस तरह बेहतर नहीं है। तो देखे ना, हालात जब बेहतर ना हो, एक हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा मुस्लिम ममालिक के आपस में बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं, तो जब हालात बेहतर नहीं तो तब तो ज़्यादा ज़रूरत है ना, ज़्यादा उन्हें चाहिए कि हमारे साथ तावन करें। बस ये इसी तरह ही है, असल में हर बंदे की अपनी ओपिनियन भी होती है, लेकिन ये है कि अपने मफादात भी। अपने मफादात भी होते हैं। दूसरा ये कि दुबई यूएई एक ऐसा कंट्री है कि जो यानी कि जाना जाता है कि भी टूरिस्ट की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर जाते ही टूरिस्ट हैं, ठीक है। और इस्लामिक कंट्री होने की वजह से उसको सिर्फ ये समझा जाता है कि भी एक अच्छा कंट्री है, लेकिन वो अच्छा कंट्री नहीं है। और पाकिस्तान को बुरा समझा जाता है इंडिया की नज़र में भी, चाहे यूएई है वो भी पाकिस्तान को बुरा ही समझ। क्यों बुरा समझता है? बुरा इस लिहाज से समझता है कि भी हमारे जो यहाँ पे हुक्मरान है, ठीक है, कोई बेहतर नहीं है, कोई हालात नहीं है, ठीक है, कि मुल्क के अंदर कोई बंदा बाहर से आके कोई इन्वेस्टमेंट करे और आके वो यहाँ पे उस चीज़ के, मेरे यानी कि खुद भाई बाहर होते हैं, लेकिन वो ये है कि यहाँ पे बंदा डरता है कि भी मैं आज को यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ तो कल को मेरी प्रॉपर्टी पे कोई बंदा कब्जा ना कर ले। कोई यहाँ पे फैक्ट्री आके लगाता हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कल को हुकूमत किसी और की है, फिर किसी और की आ जाती है। वो सारे यहाँ पे तो हर 6 दिन बाद कभी पीटीआई की हुकूमत होती है, कभी नून लीग की हुकूमत होती है। उसकी वजह से आप देखें कि डॉलर इतना पंप हो गया कि 240 पे पहुँच गया। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि 2 दिन के अंदर डॉलर की कीमत में 12-13 रुपये कमी वापसी हुई है। चलें, उम्मीद करते हैं मज़ीद वापसी आए। आप देखें बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं और काफ़ी ज़्यादा शऊर रखते हैं। मुझे बताएं कि आखिर हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम लोग अपने मुल्क का इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं। खाली अल्फाज से तो कुछ नहीं होगा कि हम कह दें मुस्लिम उम्मा हमारे साथ है, जब प्रैक्टिकली कोई हमारे साथ नहीं तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी क्या खामी है, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते। इंडिया के साथ हर कोई जाके खड़ा होता है। असल में इंडिया पे लोग इस वजह से भी इतबार करते हैं कि वो या तो लोग अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हर बंदा बुरी नज़र से देखता है, चाहे कोई भी बंदा हो। हमारी यहाँ वैल्यू यानी कि वो है ही तो मैं पूछ रहा हूँ आखिर हमने गलती क्या कर दी है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमने गलती यही की है कि हमने जो है ना हर बंदे को सिर पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है। कोई बंदा अगर कोई है तो उसके साथ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहें, चाहे कोई भी कंट्री है उसके साथ उसी तरह रहेंगे जिस तरह वो है। अगर आप उसके नीचे लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसने तो आपको यही जब हम कर्ज लेके खाते रहेंगे, जब हम कभी आप ये देखें कि आज चाइना की कर्ज $2 अरब की उनकी कर्ज वापस करनी थी आज, तो चाइना ने आज 2 साल का मज़ीद टाइम दे दिया कि चाइना आपको 2 साल के लिए मज़ीद रिलीफ दे रहा है कि भी उसके बदले में कुछ लेगा। उसके बदले में जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप ये देखें सीपैक जितना भी आपका गिलगित वाली साइड पे और सारी वो सारा जो है चाइना ने रोड्स बनवाई हैं और सारी चीज़ें। यार वो इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो वो उसे इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से कर जी, वो तो जाहिर सी बात है। एक इंसान आप ये देखिएगा कि 4-5 सालों के अंदर आपको काफ़ी चेंजिंग नज़र, बल्कि अभी आप ये किसी पोर्श एरियाज़ में चले जाएँ तो आधे से ज़्यादा जगह पे चाइनीज़ रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर आलम, क्या करते हैं सर? बैंकर। बैंकर, ज़बरदस्त। इसी हवाले से आज का थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक है मिलता जुलता है कि हमेशा जो पाकिस्तान है वो नॉन मुस्लिम कंट्री से ज़्यादातर एड लेता नज़र आता है, इमदाद लेता नज़र आता है, जबकि हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा और हम सारे एक साथ हैं। अभी रिसेंटली अगर कहा जाए तो इंडिया ट्रेड करने जा रहा है यूएई के साथ, ठीक है, और $100 बिलियन की ट्रेड है जिसमें ऑयल का कोई तल्लक नहीं है। ये नॉन ऑयल ट्रेड है, यानी कि ज्वेलरी या कॉस्मेटिक इस तरह की चीज़ें। तो क्या समझते हैं ये सारी सूरत हाल को? देखें जी, पहली चीज़ तो ये कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आपस में ही इनका एका नहीं है, ये आपस में एक दूसरे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ जो है, सॉरी, तो वो इस बारे में जो आपकी आलमी इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें अमेरिका है, इसराइल है और बाकी जो इनका ग्रुप एक आता है, वो आपस में वो चाहते ही नहीं कि कोई मुस्लिम ऐसी कंट्री ऊपर आए जो आगे आके जो है ना हमारे साथ खड़ी हो या सुपर पावर बने या वो तरक्की करे। सर, एक सोचने वाली और एक हैरत वाली बात ये है कि हमेशा पाकिस्तान ये कहता है कि हमें मुसलमानों की फ़िक्र है, मुसलमानों के लिए, चाहे वो जिस भी जहाँ पे कभी कश्मीर का, कभी किसी फ़लस्तीन का, कभी कहीं के मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो जब पाकिस्तान की बारी आती है तो खुद अपनी बारी आती है तो हम मदद लेने जो उनसे हैं वो कभी चाइना के पास जा रहे हैं, कभी हम रशिया के पास जा रहे हैं, कभी हम जा रहे हैं अपना अमेरिका के पास। तो मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों नहीं हमें मदद करती?
देखिए जी, ये एक खारजा पॉलिसी होती है हर मुल्क की अपनी। खारजा पॉलिसी में आपने जो है ना हर मुल्क के साथ बना के रखनी होती है, किसी के साथ बिगाड़नी नहीं होती। तो वो अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से जो है ना पाकिस्तान उसमें बयानात दे रहा होता अपने कि जी हमने उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। हकीकत में कुछ और हकीकत में बैक डोर पे कुछ और चल रहा होता है। वो बैक डोर पे जो आपकी सुपर पावर्स होती हैं उन्होंने ही पूरी आलमी दुनिया का जो है ना वो निज़ाम चलाना होता है। वो उसमें पसंद